अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं MS वर्ड की एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि अगर हमें MS वर्ड के अंदर 5x8 की कोई बुक बनानी है तो उसका जो हम साइज़ मुतय्यन करेंगे वो किस तरतीब से करेंगे, या अगर हमें 4x7 की बुक बनानी है तो उसके लिए जो हम मार्जिन वगैरह छोड़ेंगे वो किस तरीके से छोड़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा अहम है, इसको तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर खाली पेज हमने ले लिया है MS वर्ड के अंदर, और यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जैसे हम ये बराबर का निशान लगाएंगे, RAND ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से हम 25 पैराग्राफ लेंगे और हर पैराग्राफ 5 लाइन का होना चाहिए, और यहाँ से ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ से बस हम क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैटर हमारे सामने आ चुका है, और ये तकरीबन 5 पेज पर हमारा मैटर आया हुआ है। यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट बटन को दबाएंगे और एंड बटन साथ में दबाएंगे, तो जितना भी पैराग्राफ होगा या जितना मैटर बना हुआ है ये सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसको देख लीजिए। और यहाँ से हम जस्टिफाई कर देंगे, या फिर कंट्रोल J हम दबाएंगे तो ये सब जस्टिफाई होने वाला है। अगर इसके लाइन आपको फर्स्ट लाइन हर पैराग्राफ की बढ़ानी है, यानी आगे करनी है, थोड़ा सी जगह छोड़नी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। पैराग्राफ में ये एक एरो बनी हुई है, क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से स्पेशल में आ जाएंगे। क्लिक करेंगे, फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि सभी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन को इसने छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ से आ जाते हैं पेज, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी हेडिंग रखनी है। तो अब हम यहाँ से पेज लेआउट में आ जाएंगे, और पेज लेआउट में आप देखेंगे यहाँ से आप मार्जिन मुतय्यन कर सकते हैं, कितनी आपको मार्जिन रखनी है। और यहाँ से आप पेज को पोर्ट्रेट के अंदर रख सकते हैं या लैंडस्केप के अंदर रख सकते हैं। और यहाँ से आप पेज का साइज़ ले सकते हैं, जो भी आपको पेज का साइज़ लेना है, A4 साइज़ लेना है, A5 लेना है। आमतौर से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पेज है वो A4 साइज़ है, तो हम यहाँ से A4 साइज़ ही लेने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये कॉलम है। जैसे अभी आपका मैटर ये एक पेज के अंदर है, अगर आप चाहते हैं कि ये 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाए, यानी आधा टेक्स्ट एक कॉलम में और आधा टेक्स्ट एक कॉलम में होना चाहिए, तो बस आप कर्सर रखिए यहीं पर, यहाँ पर कॉलम पर आ जाइए और यहाँ लिखा हुआ है 2, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखिए कि ये आपका जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम के अंदर आ चुका है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो बीच का मैटर है, ये दोनों कॉलम के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा छूट रही है, इसको कम करना है, तो बस आप कॉलम में आ जाइए और यहाँ से मोर कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आपको दिखाई देगा स्पेसिंग, इसको आप कम कर दीजिए। जैसे हम 0.2 कर देते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ दोनों कॉलम के जो दरमियानी फासला है वो पहले इतना था और अब आपके सामने ये इतना हो चुका है। कंट्रोल Z के ज़रिए हम यहाँ से बैक जा रहे हैं। तो अब जो है हम असल सेटिंग की तरफ को चलते हैं। हमें 5x8 का एक सफ़ा बनाना है, और 5x8 का हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हमें सेटिंग करनी है उसकी, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ देखेंगे पेज सेटअप में आपको छोटा सा एरो का निशान दिखाई देगा, बस इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ मार्जिन लिखा हुआ है, इसके बराबर में पेपर, और ये लेआउट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पेपर में आएंगे। पेपर में अगर आपने A4 साइज़ यहाँ से मुतय्यन नहीं किया है तो यहाँ पर कर लीजिए। फ़िलहाल हमने तो यहाँ से A4 साइज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे A4 साइज़ में जो विड्थ है A4 साइज़ की, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 8.27, और इस तरीके से जो इसकी हाइट है वो 11.69 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टाइप हेयर टू सर्च यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे कैलकुलेटर। चाहे आप इसमें निकाल लीजिए कैलकुलेटर को,
या अगर मोबाइल में निकालना चाहते हैं तो मोबाइल में निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम विड्थ में जो 8.27 आया हुआ है इसको यहाँ कैलकुलेटर में डालेंगे। 8.27 इतना हमने डाल लिया है। और फिर उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे जितनी जगह में हमें अपना मैटर रखना है। तो बस हम यहाँ से माइनस कर देंगे कितने को, 5 को, यानी 5 इंच के अंदर हमारा मैटर होना चाहिए। बस क्लिक करेंगे तो अब देखिए जब 5 इंच 8.27 में से हमने 5 को माइनस किया तो बाकी बचा 3.27। अब इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। 2 हिस्सों में इस वजह से क्योंकि हमें आधा राइट में डालना है और आधा लेफ़्ट में डालना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, 3.27 को डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड का निशान है, उर्दू में इसको ज़रब बोलते हैं। और यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से तो हमारे सामने जवाब आया 1.635। राइट में देना है और इस तरीके से इतना ही साइज़ हमें लेफ़्ट में देना है। तो उसके बाद हम यहाँ से मार्जिन में आ जाएंगे। मार्जिन में आने के बाद यहाँ आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट में 1 पॉइंट जगह यहाँ पर छुटी हुई है। हमें इतनी रखनी है जितनी हमारे कैलकुलेटर के अंदर आई है। तो चाहे तो यहीं से ही कॉपी कर लीजिए या आप लिखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C के ज़रिए मैंने कॉपी किया और लेफ़्ट में आने के बाद यहाँ कंट्रोल V के ज़रिए हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से राइट में आएंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल V के ज़रिए 1.635 इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। बस ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पेज के अंदर जो जगह अब बाकी है वो क्या है, 5 इंच के अंदर हमारी जो जगह रह गई है वो खाली रह गई है। यानी 5 इंच के अंदर हमारा मैटर लिखा हुआ है और बाकी को मार्जिन इसने खाली छोड़ दिया है। आप यहाँ से भी देख लीजिए, वो 1 इंच है, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच और ये 5 इंच। तो ये तो सेटिंग आपने कर ली है। अब बाकी रह गई है क्या सेटिंग, यानी नीचे से 5/8 का रखना है। तो उसके लिए भी अब आप दोबारा से आ जाइए यहीं पर और दोबारा से आने के बाद यहाँ पेपर में आप देखेंगे 11.69 है। यहाँ पर 11.69 को अब हम दोबारा कैलकुलेटर पर आएंगे और कैलकुलेटर पर आने के बाद हम डालेंगे 11.69। 11.69 को जब हम यहाँ पर डालेंगे और माइनस कर देंगे यहाँ से 8 से, यानी जो 8 हमें जो इसका साइज चाहिए इतने से हम 11.69 को माइनस कर देंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने जवाब आएगा 3.69। 3.69 को हम 2 जगह ज़रब कर देंगे, ज़रब का निशान लगाएंगे और 2 और यहाँ से क्लिक करेंगे तो जवाब आएगा 1.845। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, मार्जिन में आ जाएंगे और यहाँ से टॉप में कंट्रोल V के ज़रिए पेस्ट करेंगे और इस तरीके से बॉटम में भी इसको इसी तरतीब से पेस्ट कर देंगे। इतना काम करने के बाद बस यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो इतना जो हमने साइज़ लेना था इतने का हमारा ये बन चुका है। यानी हमारा जो पेज है वो क्या है, 5/8 का बन चुका है आपके सामने। आप इसको अब देख सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको कुछ हेडर लगाना है तो हेडर लगा सकते हैं। यहाँ क्लिक कर लीजिए और यहाँ कर्सर आपका थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर लाने के लिए एंटर बटन दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप बुक का नाम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके लिए आप इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से टेबल में आएंगे और यहाँ से हम 3 कॉलम ले लेंगे। ठीक है, और अगर ये लाइन से बिल्कुल मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कम कर लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ से कम कर लिया है और फिर उसके बाद इसमें जो है हम लिखने वाले हैं MS वर्ड। MS वर्ड हमने टाइप किया, क्लिक करेंगे, यहाँ हमें पेज नंबर रखना है तो इंसर्ट में आ जाइए और यहाँ पर आपको हेडर फुटर के बराबर में मिलेगा पेज नंबर। इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से करंट पोजीशन इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ आपके सामने आएगा प्लेन नंबर। बस इस पर आपको क्लिक करना है और कंट्रोल E के ज़रिए इसको हम कर लेते हैं सेंटर में। इतना काम आपने कर लिया। जो तीसरा कॉलम है इसमें आ जाइए और इसमें अगर आपको कुछ टाइप करना है तो कर लीजिए। यहाँ से कंट्रोल
आर के ज़रिए हम जो अपना कर्सर है आगे ले आते और यहाँ से हम लिख लेंगे RIZWAN रिजवान कंप्यूटर्स, यानी ये जो किताब है ये रिजवान कंप्यूटर्स से क्या हुई है, पब्लिश हुई है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपको लाइन वगैरह लगानी है तो लाइन वगैरह भी आप इसमें लगा सकते हैं। आप इसमें इंसर्ट में आ जाइए, शेप में आ जाइए और यहाँ से लाइन आप ले सकते हैं। यहाँ से शिफ्ट बटन दबा लेंगे तो लाइन बिल्कुल आपकी सीधी जाने वाली है। ठीक है, और यहाँ से शेप आउटलाइन इस पर क्लिक करेंगे। इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो साइज़ आप बढ़ा लीजिए और इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हेडर के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें सेट कर ली हैं। अब ये जो बॉक्स है यानी ये जो कॉलम बने हुए हैं इनको हमें नहीं रखना है, तो बस यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ होम में यहाँ पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा बॉक्स। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से नो बॉर्डर इस पर क्लिक कर देंगे आप, तो ये भी आपके सामने से गायब हो जाएगा। बस बाहर डबल क्लिक कर दीजिए तो अब आपने इसके अंदर ये तमाम सेटिंग कर दी हैं। अब अगर आप इसकी PDF बनाना चाहते हैं, बल्कि उससे पहले हम यहाँ पर एक हेडिंग टाइप कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे MS और ये हम लिखेंगे वर्ड। इसको बीच में करना है तो कंट्रोल E के ज़रिए बीच में कर लेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और इसका जो है साइज़ हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसको रखेंगे बोल्ड और अगर इसका कलर रखना है आपको तो कलर यहाँ से कर दीजिए। तो इतना काम हमने इसके अंदर कर लिया है। अब आएंगे हम फाइल में और फाइल में सेव एज इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपसे मालूम किया जाएगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से लोकेशन देंगे डेस्कटॉप। कोई नाम अगर आपको रखना है तो आप यहाँ से नाम कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे हम MS वर्ड और 2 के नाम से या 23 के नाम से हम ये फाइल रखते हैं। फिर उसके बाद बस यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने PDF के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका है MS वर्ड के अंदर आपको पेज सेटअप या पेज सेटिंग के करने का। तो अगर इस फाइल को आपको देखना है तो बस यहीं पर आ जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे तो MS वर्ड के नाम से आपको यहाँ एक फ़ाइल मिल जाएगी। बस इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ जो है आप देखेंगे तो ये फ़ाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसको हम ऊपर से देख लेते हैं तो इस फाइल को जो है आप देख लीजिए। यही तमाम सेटिंग जो है हमने इसके अंदर की थी और ये सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ये जो है पसंद आई होगी। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ आपके समझ में नहीं आया है तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।